नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का अपने ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो कि आने वाला भी है, 2 दिन बीच में है। मेरा भी विचार था और कुछ बच्चों की जिज्ञासा भी थी। कुछ अभिभावकों ने भी मुझसे कहा कि इस रक्षाबंधन के त्योहार पे अपनी एक वीडियो बनाइए और लोगों तक इसका वास्तविक अर्थ पहुँचाने का प्रयास कीजिए। इसलिए मैंने विषय चुना। आज हम इस विषय के अंतर्गत जानेंगे कि रक्षाबंधन का शास्त्रीय अर्थ क्या है, रक्षाबंधन का परंपरागत अर्थ क्या है, रक्षाबंधन का आधुनिक अर्थ क्या है और रक्षाबंधन का वास्तविक संदेश क्या है। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर के मुझे कुछ सलाह दी कि आप पहले कुछ बड़ी वीडियोस बनाइए, और कुछ लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सलाह दी कि नहीं, आप अभी शुरू में छोटी वीडियो बनाइए। लेकिन बात ये है कि जैसा विषय होता है, वीडियो वैसे ही बन जाती है। छोटा विषय होगा, छोटी वीडियो होगी, बड़े विषय होगा, बड़ी वीडियो होगी। अब अगर हम छोटी वीडियो के आधार पे चलेंगे या बड़ी के आधार पे चलेंगे, तो जो हम देना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, वो नहीं दे पाएँगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो छोटी या बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वीडियो में बताया क्या जा रहा है। ना छोटी वीडियो, ना बड़ी वीडियो, हमें चाहिए सही वीडियो। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप भी जान सकें। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप भी जान सकें कि वास्तव में रक्षाबंधन का असली अर्थ क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रक्षाबंधन का पौराणिक या शास्त्रीय अर्थ क्या है। तो उसमें कई कथाएं प्रचलित हैं, हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहली कथा है भागवत पुराण से। राजा महाबली और विष्णु भगवान की। तो राजा महाबली जो दानव के राजा थे, वो उनमें दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली तो वो दानवीर थे, दूसरी विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो विष्णु भगवान ने सोचा, चलो भाई आज अपने भक्त की परीक्षा ले ली जाए। तो विष्णु भगवान पहुंचे राजा के दरबार, जहां पर राजा महाबली यज्ञ करने में व्यस्त थे। उनसे वहां भेंट हुई। तो विष्णु भगवान ने ब्राह्मण के रूप में वामन अवतार लिया और वहां पहुंचे। जब भेंट हुई तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप बड़े दानवीर हैं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो कहीं मांगो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कहा ठीक है, ले लीजिए। तो तुरंत ही विष्णु भगवान ने अपना बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। तो पहले कदम में स्वर्ग को, दूसरे कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा कदम बाकी था। तो महाबली ने कहा कि तीसरा कदम मेरे सर पे रख दीजिए। तो उन्होंने जैसे तीसरा कदम के सर पे रखा, तो वो पाताल लोक चले गए। इससे इस दान से विष्णु भगवान बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, मांगो वरदान, क्या मांगते हो। उन्होंने कहा, मैं पाताल लोक में जा चुका हूं और वहां जो मेरा महल है, जितने भी महल के द्वार हैं, जब भी मैं निकलूं जिस द्वार से, आपके दर्शन हो जाएं। तो उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वो उन्होंने अपने कई रूप धारण किए और हर द्वार पर द्वारपाल की तरह बैठ गए, क्योंकि अब वो सोच रहे थे कि इस द्वार से कब निकल पड़े। इधर लक्ष्मी जी बड़े परेशान कि कब को गए थे परीक्षा लेने, अभी वापस नहीं आए। तो उन्हें पता चला कि वो महाबली अपने भक्त के द्वारपाल बन के रह रहे हैं। तो उन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया। तो कहा जाता है कि लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और महाबली के पास गए। उनको उन्होंने राखी बांधी और वचन लिया कि हम जो मांगेंगे आपको देना होगा। मैंने कहा ठीक है, मांगिए। तो उन्होंने कहा, आपके द्वार पे जो द्वारपाल है, यानी विष्णु भगवान, हमें वो चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ले जाइए। तो यहां पर उन्होंने अपने धर्म और वचन का पालन किया और विष्णु भगवान को, लक्ष्मी को वापस कर दिया। दूसरी कथा है भविष्य पुराण से, जिसमें
एक बार दानव देवताओं के बीच में युद्ध चल रहा था। देवताओं के राजा इंद्र, उनको जब लगा कि बड़ा मुश्किल हो रहा है दानवों को हराना, तो वो पहुंचे गुरु बृहस्पति के पास, और उनके साथ में उनकी पत्नी इंद्राणी भी थी। तो उन्होंने कहा, पूरी कहानी बताई गुरु जी को, और उनकी पत्नी ने एक राखी तैयार की। उस राखी को गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र के कलाई में बांधी और एक मंत्र कहा, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन तुमपि बदनामी रक्षो मां चल मां चल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र में महान शक्तिशाली दानवों के राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधता हूं। हे राखी, तुम अडिग रहो, स्थिर रहो, हिलना मत। और इंद्र जिस युद्ध में जा रहे हैं उनमें उन्हें सफलता मिले। तो एक तरह से यहाँ पर गुरु ने अपने शिष्य को राखी बांधी, किस लिए? ताकि आप सत्य धर्म की रक्षा कर सकें और युद्ध में विजय हासिल कर सकें। तीसरी कथा है महाभारत से। जब कौरव पांडवों के बीच में महाभारत चल रहा था, तो अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तब वीर अभिमन्यु की दादी, जो कि अर्जुन की माता जी थी, कुंती जी ने, उन्होंने अपने पुत्र वीर अभिमन्यु को एक राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था कि आप युद्ध में जा रहे हो, धर्म सत्य के लड़ने जा रहे हो, तो आपको मैं ये बांधू ताकि आप विजय प्राप्त करके आओ। वहां पर तो चक्रव्यूह को तोड़ करके अंदर प्रवेश किया और एक दो नहीं 7 महारथियों से युद्ध किया। हालांकि युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय उनका शरीर तो मारा गया था, लेकिन वो मर करके भी अमर हो गए थे, वो हारे नहीं थे। चौथी कथा भी महाभारत से ही है। जिस समय कृष्ण भगवान दरबार में जा रहे थे, तो शिशुपाल, जो कि उनकी बुआ का लड़का था, शिशुपाल ने कृष्ण को कई बार गालियां दी, अपमानित किया। लेकिन कृष्ण ने अपनी बुआ जी को वचन दिया था कि शिशुपाल की 100 गलतियों को हम माफ कर देंगे। तो इसलिए वो चुप रहे, और जैसे ही उन्होंने 101 बार गलती की, कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका धड़ से सर अलग कर दिया। कहते हैं कि उसी समय उनके उंगली में कुछ चोट आ गई, खून बहने लगा, और पास में द्रौपदी जी खड़ी थी। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से उनकी उंगली को बांध दिया, और इससे कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया और वचन दिया कि जब भी आप पे कभी कोई आपत्ति आएगी तो आप मुझे पुकारिएगा, मैं आपके साथ दूंगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब द्रौपदी का चीरण हो रहा था तो कृष्ण ने ही साथ दिया था। तो वहां से भी ये एक त्योहार चल पड़ा रक्षाबंधन का। अगली कथा ये है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ब्राह्मणों को, यानी कि वर्ष के एक माह आता है श्रावण, उसमें ब्राह्मणों को एक दिन अपने ब्राह्मणों को एक दिन राजाओं के पास जाकर के, जजमान के पास जाकर के उन्हें राखी बांधे और उनसे एक वचन ले। कैसा वचन? कि वो हमेशा प्रजा की रक्षा करेंगे, हमेशा धर्म और सत्य के रास्ते पर चलेंगे। तो वहां ये भी एक कारण है रक्षाबंधन मनाने का। अब हम एक उदाहरण लेते हैं मध्यकाल से, लगभग 1535 के आसपास की। उस समय मेवाड़ की रानी थी कर्णावती, जिनके पति राणा सांगा थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, शहीद हो चुके थे। तो उसी समय बादशाह हुमायूं ने मेवाड़ पे आक्रमण किया और राजपूतों ने उनका सामना किया। जब कर्णावती को लगा कि हम प्रजा को नहीं बचा पाएंगे, तो उन्होंने एक राखी भेजी हुमायूं को, और उसमें लिखा कि मेरी इस राखी का सम्मान करिए और मेरी प्रजा को बख्श दीजिए। यानी प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने राखी भेजी थी हुमायूं को, और हुमायूं ने उस राखी का सम्मान किया और वापस चले गए। तो इस तरह उन्होंने
राखी भेज करके अपने प्रजा की रक्षा की। अब हम आते हैं रक्षाबंधन के परंपरागत अर्थ की ओर। अभी तक आपने जितनी भी पौराणिक कथाएं सुनी, उसमें कहीं ये नहीं आया कि किसी एक बहन ने भाई को राखी बांधी हो। पहली कथा में लक्ष्मी जी ने अपने भक्त को राखी बांधी। दूसरी कथा में गुरु ने अपने शिष्य इंद्र के कलाई में राखी बांधी। तीसरी कथा में दादी कुंती ने अपने पुत्र वीरभद्र को राखी बांधी। चौथी कथा में द्रौपदी ने कृष्ण को साड़ी का पल्लू बांधा। हालांकि वहां पर पहले से तो नहीं बहन थी, बाद में कृष्ण ने उन्हें अपना बहन स्वीकार किया, लेकिन पहले से नहीं थी। अगली कथा में ब्राह्मणों ने जजमान को और राजाओं को जाकर के राखी बांधते थे, तो वहां पर भी यहाँ तो पुरुष ही पुरुष थे। और जो मध्यकाल का हमने उदाहरण दिया, उसमें तो एक शत्रु ने दूसरे शत्रु को राखी भेजी। यानी इन सब में कहीं भी ये स्पष्ट नहीं मिला कि बहन भाई को राखी बांधती है। इससे क्या समझ में आया कि जो कमजोर है, जो असहाय है, जिसकी रक्षा करनी चाहिए, तो सवाल अब ये उठता है कि भाई बहन का एंगल कैसे आ गया। क्योंकि अब अगर आम तौर पे पूछा जाए किसी से तो यही बताया जाता है कि रक्षाबंधन भाई बहन का एक त्योहार है। तो आखिरकार इन कथाओं में तो कहीं नहीं बताया गया। तो अब जानते हैं कि आखिरकार ये भाई बहन का त्योहार कैसे बना। तो इसके पीछे का कारण है बहिर्विवाह। अर्थात ये पहले से चला आ रहा है कि जब किसी लड़की का विवाह होता है तो घर से बाहर, गांव से बाहर होता है। और उस समय लड़की शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से इतना समर्थ भी नहीं होती थी। वो इन तीनों के आधार पर अपने पिता, पति और पुत्र पर, भाई पर आश्रित रहती थी। तो जब उनकी शादी हो जाया करती थी तो भाई अब ससुराल में कोई पक्का तो नहीं है कि ससुराल वाले अच्छे ही हों। आप लोग आज घटनाएं सुनते रहते हैं कि किसी दहेज के कारण उनको मार दिया गया, या ससुराल वाले लड़का लड़की चाह रहे थे, अगर वो नहीं दे पाई तो उसके लिए उसको मारा गया। तो ऐसी घटना घट सकती है। इसके लिए ये एक नियम बना दिया गया, एक परंपरा बना दी गई कि साल में एक बार लड़की अपने मायके आएगी और भाई को राखी बांधेगी और भाई के लंबी उम्र की कामना करेगी और भाई से वचन लेगी कि वो हमारी रक्षा करे, क्योंकि वो तो अभी आश्रित है दूसरों पर। और वहां कब कौन सी घटना घट जाए, उसके बाद तो भाई का ही सहारा, क्योंकि उस समय पिता भी लगभग वृद्ध हो जाते हैं, तो भाई से उम्मीद बनती है। तो ये कहीं ना कहीं कारण था जो इस त्योहार को भाई बहन के रूप में दिखाया गया। बहुत सारी फिल्में भी बनी जिसमें अधिकतर भाई बहन के ही त्योहार को दिखाया गया है। लेकिन अगर आप आज के समय में देखें तो अब ये कतई देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो परिवार को, अपने छोटे भाई बहन को संभालती हैं, अपने छोटे भाई बहन को एक माँ की तरह पालती पोसती हैं, उन्हें पढ़ाती लिखाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि भाई बहन की रक्षा करे, जरूरी ये भी नहीं है कि बहन भाई की रक्षा करे। जरूरी ये है कि जहां पर जिसकी रक्षा की जरूरत पड़े उसकी रक्षा की जाए। लेकिन अगर लड़की 15, 20, 25 साल की हो गई है और वो अगर ये कहती है कि भाई तू मेरी रक्षा करेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो लड़की कमजोर है। और अगर आज के समय में वो अगर कमजोर रह रही है तो इसमें बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि आज खुद को विकसित करने के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हो चुके हैं। कानूनन आपको अधिकार है और वास्तविक जो धर्म है वो भी आपको अधिकार देता है कि लड़की भी शिक्षित समझदार हो सकती है। यानी प्रगति के सारे द्वार खुले हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर आप कमजोर हैं, कोई लड़की कमजोर है, तो फिर पिता की जिम्मेदारी बनती है कि आखिर वो कमजोर कैसे रह गई, और उस लड़की की भी जिम्मेदारी है कि आप भी कमजोर कैसे रह गई, लेकिन आप खुद भी मजबूत बनिए। अब हम बात करेंगे रक्षाबंधन के आधुनिक अर्थ पर।
तो अगर आज किसी से पूछा जाए जिनको वास्तव में अर्थ नहीं पता होगा, पूछो रक्षाबंधन क्यों नहीं आता है, तो यही बोलते हैं कि इसमें बहन भाई को राखी बांधती है, मिठाई खिलाते हैं और फिर भाई बहन को गिफ्ट देता है। बस ये पता है, क्योंकि आज हमने इस त्योहार को बहुत खर्चीला बना दिया है। हमने इस त्योहार को बाजार से जोड़ दिया है। रक्षाबंधन मतलब खर्चा। आपने भी सुना होगा, किसी पूछो हाँ भाई रक्षाबंधन आ रहा, बहुत खर्चा है। इसका मतलब है कि हमें बस ये सिखा दिया गया है कि जब भी कोई त्योहार आए तो खर्चा जरूर करना होता है। और ये बाजार ने भी हमें सिखाया है। देखा कितने ऐड आते हैं आपको कि अगर आपने ये नहीं खरीदा, आपने वो नहीं खरीदा, तो आप त्योहार कैसे मना पाएंगे। यदि आपने महंगी राखी नहीं खरीदी, यदि आपने महंगी मिठाई नहीं खरीदी, तो रक्षाबंधन कैसा। ये बाजार हमें सिखाते हैं और हम फंस जाते हैं। कोई त्योहार खर्चीला नहीं होता है, हम उसे खर्चीला बना देते हैं। अब हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का वास्तविक संदेश क्या है। रक्षा बंधन, ऐसा बंधन जो रक्षा कर सके। किसकी रक्षा। अब यहाँ पर दो पक्ष आते हैं, एक जो रक्षा करता है, दूसरा जिसकी रक्षा की जा रही है। तो रक्षा कौन करेगा, जो पहले खुद तो मजबूत हो। और रक्षा जिसकी हो रही, वो रक्षा क्यों लेगा, क्योंकि वो कमजोर है। तो इस समय सबसे कमजोर क्या लगता है आपको। इस समय सबसे कमजोर है सत्य और धर्म, क्योंकि इसके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, और जो खड़े होते हैं उसका कोई साथ देना नहीं चाहता। और जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म का आशय ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यहाँ पर धर्म का मतलब है कि जैसे कि एक कोई शिक्षक है, उसका धर्म क्या है, अपने बच्चों को सही शिक्षा देना। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका धर्म क्या है, सही शिक्षा लेना। अगर आप माँ बाप हैं तो आपका धर्म क्या है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना। हम इस धर्म की बात कर रहे हैं। अगर आप माता पिता हैं और आपके बच्चे शरीर से, बुद्धि से और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो हमें लगता है सबसे पहले उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। आप उन्हें सही शिक्षा दिलाइए, ताकि वो सही शिक्षा लेने के बाद खुद निर्णय कर सके कि हमें कितना कमाना है, हमें जिंदगी में क्या करना है, कौन कौन से निर्णय लेने हैं, ये सब कुछ कर ले जाएंगे वो। बस आप उन्हें शिक्षा दिला दीजिए। धर्मो रक्षत रक्षिता। यदि धर्म की रक्षा हो जाएगी तो धर्म खुद ही भी सबकी रक्षा कर देगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, धर्म का आशय यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब होता है अपना कर्तव्य निभाना। धर्म का आशय है अपने मन की शुद्धि करना। जिस दिन आप ये कर ले जाओगे, फिर वही चीज आपको खुद विकसित कर देगी। जैसे पानी का स्वभाव होता है प्यास को बुझाना, जैसे फूल का स्वभाव होता है सुगंध देना, वैसे ही ज्ञान का स्वभाव होता है विस्तार होना, फैलना। मुझे जहां तक जितना भी पता था, इस वीडियो के माध्यम से यहाँ तक पहुंचाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्ञान को सीमित नहीं रखना चाहिए, उसको फैलाना चाहिए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको पता हो चुका है तो आप अन्य लोगों को बता सकते हो, या फिर इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि जिनको नहीं पता है वो भी जान सके कि वास्तव में रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ क्या है। और यदि आपने खुद नहीं सीखा, यदि आपने दूसरों को नहीं बताया, यदि आपने इस वीडियो को आगे शेयर नहीं किया, क्योंकि इस वीडियो में सही चीज बताई जा रही है इसलिए, तो समझ लीजिए कि हम और आप इस ज्ञान के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा आप सपोर्ट करो, मेरा नहीं, मेरे चैनल का नहीं, सही ज्ञान का। अब चूंकि सही ज्ञान इस चैनल के माध्यम से हो रहा है, तो इसलिए इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अब आपके रक्षाबंधन को लेकर के क्या विचार हैं, इस वीडियो को लेकर के क्या विचार हैं, कृपया कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।